हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो चलिए, आज है हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास थर्ड। आई होप कि आपको पिछली दो क्लासेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, अब उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, एक साथ कर रहे हैं। ठीक, लेकिन ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार कुल कितने दिन में काम खत्म हुआ ये हमें बताना है। तो देखो, ए बी सी तीन चीजें इसमें दे रखी हैं। क्या इस बार कितनी दे रखी है? ए बी सी तीन दे रखी है। ठीक है, अब ए कितने दिन में कर रहा है, कर सकता है काम 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, कह रहा है 12 दिन में, और सी के लिए कितना दे रखा है यहाँ पे 15 दिन। ठीक है, अब देखो ये कर रखा है, तो ये क्या है, इतने दिन, ये दिन दे रखे हैं कि इतने दिन में जो पूरा काम है पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकालते हैं? हम एलसीएम लेंगे तीनों का। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा? ऐसी कौन सी संख्या होगी जो तीनों से कट जाएगी? तो वो कौन सी संख्या है हमारी? 60। क्या है वो? 60। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया? 60। ये जो 60 है ये क्या है? हमारा कुल काम। ठीक है, अब देखो, जो 60 हमारा कुल काम है, ए उसे 10 दिन में पूरा कर लेता है। यानी कि आपको मैंने क्या बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि 60 पेड़ लगाने हैं, और ए 60 पेड़ लगाने का काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 10 दिन में, और बी 12 दिन में, और सी कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में। ठीक है, ये तो क्या बात हुई पूरे काम की। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, यानी एक दिन में कितने पेड़ लगा सकता है। अगर ये 10 दिन में सारा काम कंप्लीट कर ले रहा है, यानी कि 60 पेड़ लगा ले रहा है, तो ये एक दिन में कितना करता है? दो 10 छक्का कितना हो गया? 60, यानी कि 6। एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 6। 6 काम करता है। और बी 12 पंचे 60 होता है, तो 5। और सी कितना? 15 चक्को कितना होगा हमारा? 60। यानी कि सी एक दिन में कितने काम करता है? 4, बी 5, और ए कितना? 6। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखो, वो उसने क्या बोला है, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। एक साथ कर रहे हैं काम, तो इन सब का क्या कर देंगे? जोड़ देंगे इन सबको, तीनों को। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 11 4 15। ये कितना हो गया हमारा? 15। ये कितना आ गया हमारा? यानी कि अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना आ गया? 15। यानी कि तीनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 60 में से 15 पेड़ वो एक ही दिन में लगा लेंगे। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है, लेकिन एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए क्या कर, कब काम छोड़ रहा है? 5 दिन पहले। एक आया फर्स्ट में, तो 6 गुणा क्या कर दूंगी मैं? 5। तो ये कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया हमारा? 30। ठीक है, ये कितना हो गया? 30, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। और फिर क्या कह रहा है, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। क्या कह रहा है वो? ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी कि बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है। 3 दिन पहले क्यों कह रही हूँ मैं? देखो, फर्स्ट से लाइन पढ़ना। यहाँ पे क्या कहा है इसने? अब देखो, अब क्या बोला है इसने, लेकिन एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले, मतलब काम खत्म होने में कितने दिन बाकी थे? 5 दिन। तो ए ने काम छोड़ दिया, और ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, तो ए के जाने के 2 दिन के बाद क्या? बी ने भी छोड़ दिया। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले भी किसने काम छोड़ दिया? बी ने। तो तीन कितने दिन पहले छोड़ दिया? बी ने 3 दिन पहले। तो 5 यानी ये कितना आ गया? 15। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? +15। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे। इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं, 60, 30 और 15 को, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा कितना? 105। ये कितना आ गया हमारा? 105 आ गया। तो इस प्रकार कुल कितने दिन में काम खत्म हुआ? ठीक है, तीनों ने किया है काम, तो बट्टे में क्या लिख दूंगी? 15। तीनों, यानी कि तीनों के एक दिन का काम कितना है? 15। ठीक है, यही तो है ना। और 15 सत्ते क्या होता है? 105। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 7 दिन। ये क्या आ गया हमारा आंसर? ठीक है, तो इस प्रकार कुल कितने दिन में काम खत्म हुआ? 7 दिन में। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसी कार्य को पूरा करने में P तथा Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4 है। ठीक है, तब उनके द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का अनुपात होगा। कितने दिनों का अनुपात यानी कि क्या पूछ रहा है, ये समय का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता का क्या दे रखा है, अनुपात। किसके कार्य क्षमता का दे रखा है, P और Q के क्या दे रखा है, 3:, क्या दे रखा है, 4, यही दिया है ना। फिर क्या कह रहा है वो, तब उनके द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए कितने के लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, यानी कि क्या पूछा है उसने, समय का अनुपात पूछा है। तो देखो, तो क्या पूछा है उसने, समय का अनुपात पूछा है। किसके समय के अनुपात पूछा है, यही P और Q के समय का अनुपात पूछा है। तो क्या हो जाएगा, तो इनका समय का अनुपात क्या लेंगे, जैसे P और Q का क्या दे रखा है, कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इनके समय का अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि 3:4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4:3। क्या हो जाएगा, ये 4:3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो अगर दो लोगों का ऐसे ही दे रखा है, दो यानी कि या A या B का दे रखा है या P या Q का दे रखा है, तो हम सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे अपोजिट कर दो, यानी कि उल्टा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कब, जब या तो कार्य क्षमता का अनुपात दिया हो या समय का अनुपात दिया हो, किसी का भी अनुपात दिया हो, और किसी अगर आपको कार्य क्षमता का दिया है यहाँ पे जैसे कि, और आपको किसका निकालना था यहाँ पे अनुपात, समय का, है ना, तो आपको क्या कर देना है, सीधा उल्टा। और अगर आपको समय का अनुपात दिया हो और कार्य क्षमता का अनुपात निकालना हो, तब भी आपको क्या करना है, सीधे ऐसे ही उल्टा कर देना है। लेकिन ये कभी करना है आपको जब दो ही लोगों का दिया है, जैसे यहाँ पे P और Q दो ही का दे रखा है, A और B दो लोगों का दिया हो। अगर 3 लोगों का दे दे, मान लीजिए P Q R का दे देता, ठीक है, तो हम तब कैसे करते इस क्वेश्चन को, ऐसे जैसे यहाँ पे कार्य क्षमता का ऐसे दे रखा है, यहाँ पे S भी होता, R होता, और उसका अनुपात दिया होता है यहाँ पे कितना, 5। तो हम उसे कैसे करते, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से हम उसे सॉल्व करते। ठीक है, और एक बात आप याद रखना, कार्य क्षमता व समय जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, कार्य क्षमता और समय क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तनु मनु से 2 गुना कार्य कुशल है। कितना गुना है, 2 गुना है। इसका मतलब क्या है, जैसे तनु का मैंने T से मैं दिखा रही हूँ इसको, और मनु को किससे दिखा रही हूँ मैं, M से। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, तनु मनु से, किससे, मनु से 2 गुना कार्य कुशल है, यानी कि मनु 1 है तो तनु क्या, 2। यही तो है इसका मतलब कि तनु मनु से 2 गुना, जो तनु है वो मनु से किसके उसमें आ रहा है, मनु के उसमें। ठीक है, तो ये इस तनु के 2 गुना है। ठीक है, तनु क्या है, इसका 2 गुना है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो जो ये हमारा आ रखा है 2 और 1 तनु का, जो इसने बोल रखा है कि तनु मनु से 2 गुना कार्य कुशल है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो, यदि दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अब जो हमने 2 और 1 निकाला, ये क्या है, ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता है। क्या इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन का काम। ये क्या है, 2 और 1, तनु के एक दिन का काम कितना है, 2, और मनु का कितना है, 1। ये बात क्लियर हो गई आपको कि यहाँ पे क्या दे रखा है, अभी हमें कार्य क्षमता यानी कि एक दिन का काम। ठीक है, अब मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ और ये आपको बताती भी आ रही हूँ कि कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, एक दिन का काम। ठीक है, अब तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो इन सवालों में हमें कुल काम भी निकालना पड़ता है। कैसे, अब जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम क्या ले रहे थे, कुल काम कैसे निकाल रहे थे, एलसीएम ले रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम एलसीएम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 2 और 1 क्या दे रखा है, एक दिन का काम दे रखा है। और एक दिन का काम हम इससे पहले वाले क्वेश्चनों में कैसे निकाल रहे थे, जब वहां पे वहां पे हमें क्या दिया रह रहा था, समय। समय यानी कि कैसे, जैसे क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, क्या कहते थे वहां पे पिछले क्वेश्चनों में, क्या कर रहे थे हम, A 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, B 15 दिन में पूरा काम कर रहा है। जो ये पूरा काम कर रहे हैं ये क्या है, समय। तो वहां पे हमें क्या दिया रहता था, समय। तो हम क्या करते थे, उन सबका फिर एलसीएम निकालते थे, फिर उसके बाद हम ये एक दिन का काम निकालते थे, जो यहाँ पर इसने दिया है। अब इसने यहाँ पर ऐसे ही दे रखा है। ठीक,
सीधे सीधे एक दिन का काम दे रखा है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल काम। कुल काम आखिर है कितना, ये तो हमें निकालना ही है। तो देखो इसमें हम कैसे निकालेंगे कुल काम, तो देखना कुल काम, कुल काम कैसे निकालते हैं, देखो क्या बोल रहा है, यदि दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 2 और 1 ये जोड़कर कितना हो जाएगा हमारा, 3। 3 हो गया ना, दोनों को मतलब दोनों के एक दिन का काम कितना आ गया, 3। अब देखो क्या कर रहे हैं, मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, कह रहा है 12 दिन में। कौन, दोनों मिलकर, गुणा क्या हो जाएगा, 3। 12 तिया कितना होता है हमारा, 36। ये आ गया हमारा कुल काम, ठीक है। वहां हम कैसे ले रहे थे, कुल काम कैसे निकाल रहे थे, वहां हमें समय दिया रह रहा था, समय का हम एलसीएम ले रहे थे, और वैसे क्या आ रहा था हमारा कुल काम। लेकिन यहाँ हमें समय ना दे करके क्या दे रखा है, कार्य क्षमता, यानी कि एक दिन का काम दे रखा है। जो 2 और 1 है ये एक दिन का काम दे रखा है हमें, ठीक है। तो जब भी कार्य क्षमता दी होगी तो आप काम कैसे कुल काम कैसे निकालोगे, इस तरह से, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, अब दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, ठीक है। जैसे 36 पेड़ लगाने का काम है और दोनों एक दिन में मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं, 3 पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनको कितने दिन लग गए, ऐसे 36 काम पूरा करने में दोनों को 12 दिन लग गए, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, तो तनु अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, कौन कर लेगा, तनु। कौन कर रहा है, तनु कितने दिन में कर ले रहा है, ये पूछा है। तो तनु का समय, देखो तनु का समय यानी कि उसका कितना टाइम वो काम कर लेगा, वो वाला समय है, ठीक है। तो टोटल काम क्या हो गया, 36। पूछा किसका है, तन्नू के बारे में पूछा है कि तन्नू कितने में कर लेगा। तो बट्टा क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि तन्नू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, ठीक है। तो ये कितने बार कटेगा, 18। 18 दूना कितना, 36, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 18 दिन। तो तन्नू कितने दिन में कार्य कर लेगा, तो 18 दिन में काम कर लेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया है, ठीक है। अब देखो बस इसमें क्या है, एक चीज क्या अलग दे रखी है, इसमें परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे ए और बी, यही तो चीज, ये दो चीजें तो दे रखी हैं। तो इसने बोला क्या है, जो बी है वो ए से क्या है, 25% अधिक कार्यकुशल है। किससे, ए से, कौन, बी। तो हम ए को क्या मान लेते हैं, 100। और बोला क्या है इसने, बी जो है वो 25% अधिक कार्यकुशल है ए से। तो ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 125। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कार्य क्षमता है, यानी क्या है, ए का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे हम, ए का एक दिन का काम यानी कि 100 पेड़ लगा रहा है, और बी कितने लगा रहा है, 125, ठीक है। अब मैं इसे अगर काटूं किससे, 25 से काटती हूँ, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, यानी कि ये क्या आ गया, ए का एक दिन का काम कितना है, 4, और बी का कितना है एक दिन का काम, 5, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, कुल काम। क्या निकालना है हमें, कुल काम। तो देखो अभी हमने कैसे निकाला था कुल काम, देखो क्वेश्चन पढ़ो फिर से। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, कितने, ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, गुणा एक दिन का काम कितना है उसका, 4 है, किसका, ए का, ठीक है। तो गुणा क्या कर दूंगी मैं, 4, 6 चौके कितना हो गया, 24। ये क्या आ गया हमारा, कुल काम, ठीक है। यानी कि कुल काम कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, बी से करना है, ठीक है। अब देखो इसने पूछा यही है ना, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो अगर हम बी की बात करें तो देखो बी का अगर हम देखें, यहाँ पे हम बी का काम देखते हैं, बी का समय कि कितने समय में वो काम पूरा कर लेगा। तो कितने समय में पूरा कर लेगा, टोटल काम कितना है हमारे पास, 24, ठीक है। अभी अभी हमने निकाल रहा है। और बी का एक दिन का काम कितना है हमारे पास, 5, एक दिन में कितना काम करता है वो, 5। तो अगर मैं 5 का भाग इसमें दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 सही 4 बट्टा 5 दिन,
ये कितना आ गया हमारा आंसर, 4 से ही 4/5 दिन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 4 से ही 4/5 दिन में। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की दक्षता बी की तुलना में आधी है। दक्षता का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता, यानी कि एक दिन का काम। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो ए की दक्षता क्या है, बी की तुलना में आधी है, यानी कि यदि बी अगर क्या है 2 है तो ए क्या 1, यही तो कहना चाह रहा है ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी अकेला ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये सी जो है ना, जो सी है वो क्या कर रहा है, ए और बी जितना मिलकर कर रहे हैं, यानी कि ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, 3। एक दिन का काम क्या है, अगर ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं तो 3। तो ये क्या कह रहा है कि सी उसका आधा ही कर पाता है, यानी कि 3 का आधा कितना हो गया, 1.5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, तो ए और बी को ऐसा क्यों मानना कि हमारा पॉइंट में कुछ ऐसे आंसर आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए और बी को थोड़ा और मानेंगे। ठीक है, क्या मान सकते हैं, अब देखो कुछ और, कुछ भी मान सकते हो आप, बस आपका क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है, 6, 3 ऐसे भी कुछ मान सकते हो आप। ठीक है, अब देखो तो ऐसा क्यों माने हम, कि पॉइंट में आए तो हम क्या मानेंगे, थोड़ा इजी करेंगे इसको। ठीक है, इसने क्या बोला है, ए की दक्षता बी की तुलना में आधी है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 4 की क्या है, सॉरी बी का क्या है 4, तो ए का क्या हो जाएगा, इसका आधा 2। ठीक है, अब तो ठीक हो गया ना। अब क्या बोला है उसने, सी अकेला ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, यानी कि ए और बी मिलकर जितना कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कितना हो गया है, 6 हो गया। 6 का आधा कितना हो गया, 3। तो मैं इसे 3 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। अब तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, पॉइंट में ना आए इसलिए हमने क्या करा, कुछ और मान लिया। ठीक है, नहीं तो हम क्या मानते, 2 और 1 ही मानते। ठीक, अब देखो अब हमें क्या करना है, क्या कह रहा है फिर, यदि सी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो हम अब क्या निकालेंगे इसमें, कुल काम। क्या निकालेंगे हम, कुल काम। कुल काम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ठीक है, और एक दिन में कितना काम कर रहा है वो 20 में से, सॉरी अभी तो कुल काम हमने निकाला ही नहीं है। ये क्या आ गया, समय, 20 दिन क्या है ले रहा है, वो समय ले रहा है। और एक दिन का काम क्या है, सी का 3, तो 20 तिया कितना होता है हमारा, 60। 20 तिया कितना हो गया, 60, यानी कि कुल काम कितना है, 60 है। ठीक है, जिसमें से जो बी है, जो सी है, वो टोटल काम कितना कर लेता है, यानी कि 60 अगर पेड़ लगाने का काम है तो ये काम वो कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, 20 दिन में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है वो देखो, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या निकालना है, टाइम, यानी कि कितने समय में करेंगे। तो कुल काम कितना है, 60, बट्टा क्या आ जाएगा, तीनों पूछा है ना उसने, ए बी सी, तो ए क्या है 2, 4 और 3, टोटल कितना हो जाएगा, 60 बट्टा कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। 9 ही तो हो रहा है ना, हाँ 9 हो गया। कितना, 60/9। अब मैं इसे अगर काटू किससे, 3 से, तो कितने बार कट रहा है, 3 3 कितना हो गया, 9, और ये कट जाएगा कितने बार, 20 बार। तो ये कितना आ गया हमारा, 20/3। कितना आ गया, 20/3। अब मैं 3 का भाग अगर 20 में दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6 सही 2/3। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 6 से ही 2/3। ये आ गया हमारा आंसर। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 6 से ही 2/3 दिन में। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी, प्लीज आप उसे ध्यान से सुनना।
देखो दोस्तों, आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, एकदम समझ के करने हैं, ठीक है। आपको इन क्वेश्चनों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चनों को रट के करेंगे ना, तो बस आप उतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे जितने मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्हें समझ के करेंगे, तो चाहे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन ला के खड़ा कर दें, तो आप उसे क्या कर लेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल कामगार है, ठीक है। यदि ए व बी साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। यही पूछा है ना। तो अब देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला है, ए और बी, ठीक है। ए और बी तो दे रखा है, क्या कहा है, ए बी की तुलना में, किसकी तुलना में, बी की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, बी क्या हो गया, 100 मान लेंगे हम, और ए को क्या मान लेंगे, 160। 100 से मतलब बी अगर 100 है तो ये इससे 60% अधिक कार्यकुशल है, तो 160 यही तो होगा ना, ठीक है। अब मैं अगर इसे काटूं तो देखो, इसे काट सकती हूँ ना, क्यों, क्योंकि ये रेशियो ही तो है दो, तो 0 से ये 0 कट गया, ठीक। 2 अट्ठा कितना हो गया, 16, 2 पंचे कितना हो गया, 10। अब ये क्या आ गया इनका, क्या आ गई, ये कार्य क्षमता, यानी कि एक दिन का काम क्या आ गया, ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 8, और बी का कितना आ गया एक दिन का काम, 5, ठीक है। अब देखो कुल काम कैसे निकालते हैं हम, अभी तक हमने कैसे निकाला है कुल काम, कुल काम बराबर कैसे निकालेंगे, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, सेकंड लाइन देखना, ए व बी साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं, ए और बी टोटल कितने हो गए, 8 और 5 यानी कि 13। यानी कि इन दोनों, अगर ये दोनों मिलकर काम करे, तो इन दोनों के मिलकर अगर काम करते हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना आ गया, 13। तो गुणा क्या कर दूंगी मैं, 13, ठीक है। अब देखो आगे को आपको इसको सॉल्व नहीं भी कर सकते हो आप, 13 गुणा 16 अगर नहीं करना चाहते आप इन दोनों की गुणा, तो आप मत कीजिए, ठीक है। तो हम सीधे कैसे निकालेंगे इसका, देखो तो क्या पूछा है उसने, तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा, यानी कि क्या, बी का समय, बी का समय ही तो पूछा है कि बी कितने टाइम में कर लेगा। तो देखो कुल काम कितना है हमारे पास, 16 गुणा कितना, 13, कितना, 16 गुणा 13, यही तो है हमारे पास कुल काम, ठीक है। और क्या पूछा है उसने, बी का पूछा है ना, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, ठीक, कितना काम कर रहा है, 5। अब देखो तो ये कितना आ गया हमारा, अब मैं इनकी गुणा करूंगी, और फिर अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 41 सही 3/5, ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए किसी कार्य को करने में बी की अपेक्षा आधा समय लेता है, क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को करने में बी की अपेक्षा आधा समय लेता है, ठीक है। बी की अपेक्षा क्या ले रहा है, आधा समय लेता है, जबकि सी उतने ही समय में कर लेता है जितने समय में ए और बी साथ मिलकर करते हैं, यानी कि कितना, ए किसी कार्य को करने में बी की अपेक्षा आधा समय लेता है, किसकी अपेक्षा, बी की, तो बी 1 और ए कितना है, 2, ठीक है, यही मान लेंगे। और क्या बोल रखा है उसने, जबकि सी इसे उतने ही समय में कर लेता है जितने समय में ए और बी मिलकर करते हैं। अब देखो ए और बी मिलकर कितना करेंगे, फिर कितना हो जाएगा, मिलकर करेंगे तो एक दिन का काम 3 हो जाएगा, यानी कि सी कितना करता है, कह रहा है ये 3, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है, देखो यदि तीनों साथ मिलकर इसे 7 दिन में पूरा करे, कितने दिन में पूरा करे, कह रहा है 7 दिन में, तो कुल काम कैसे निकालेंगे हम, कुल काम क्या कह रहा है, तीनों मिलकर 7 दिन में करें, कितने दिन में, 7 दिन में, कौन, तीनों मिलकर अगर कर रहे हैं, तो तीनों को क्या कर देंगे, ऐड, तो कितना हो गया है, 3 4 5 6, 7 गुणा 6, 7 6 कितना हो गया, 42, कितना हो गया, 42, यानी कि जो 42 है ये क्या आ गया हमारा कुल काम, ठीक है। पूरा कर सकते हैं
तो सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अब देखो सी का समय बताना है हमें कि सी कितने समय में इसे कंप्लीट कर लेगा। तो कुल काम कितना है हमारे पास 42, और सी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो क्या आ जाएगा बट्टा 3। तो ये कितना आ गया 14। कितना आ गया ये 14 दिन। तो सी अकेला उसे कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा 14 दिन में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, ठीक है, और इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन कम में ही समाप्त कर लेता है, ठीक है। तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना, आप क्या दे रखा है आपको, ए बी का क्या दे रखा है रेशियो। कैसे देखो, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, कह रहा है कौन, ए क्या है बी की तुलना में है ना, तो 3:1 हो जाएगा। बी की तुलना में क्या है 3 गुना बेहतर है, तो 3:1। ठीक है, अब जो ये 3:1 है ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा कार्य क्षमता, ये क्या है हमारा कार्य क्षमता का अनुपात है, ठीक है। लेकिन जो आगे तुलना की गई है यहाँ पर देखो क्या बोला है उसने, ए बी की तुलना में 40 दिन कम में ही समाप्त कर लेता है कोई भी काम। ये क्या है, यहाँ पे किसकी तुलना की गई है, ये की गई है हमारे समय की तुलना। किसकी तुलना की गई है, समय की। ठीक है, अब हमें समय का अनुपात बनाना होगा। किसका अनुपात बनाना पड़ेगा, समय का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समय का क्या दे रखा है, समय की तुलना कर रखी है, तो समय का अनुपात बनाना होगा। तो समय का अनुपात कैसे बनाते हैं, जो समय का अनुपात बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, कार्य क्षमता का जस्ट उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात। यानी कि 3:1 है तो ये कितना हो जाएगा 1:3, जस्ट उल्टा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि जो कार्य क्षमता होती है वो क्या होती है, समय का क्या होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, आज ही बता रखा है मैंने आपको ये। तो देखो ये क्या है 1:3 जो आया हमारा, ये क्या आया हमारा समय का अनुपात, ये क्या आया हमारा समय का अनुपात। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो हमने इसमें ऐसा क्यों किया है। तो पहले तो वो क्वेश्चन में क्या कहता था, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे कि ए इतने दिन में कर देता है, 7 दिन में कर देता है, 8 दिन में कर देता है, इस टाइप से क्वेश्चन में देता था। ठीक है, तो उसका हम क्या करते थे, कुल काम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये उन दोनों का क्या कर रहा है, आपस में दिनों का कंपैरिजन किया है, समय का कर रखा है। ठीक है, अब देखो ये जो अंतर है, ये क्या है, ये जो अंतर है ना, ये क्या है समय का अंतर दे रखा है। ये इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो किसका अंतर है, समय का अंतर। यानी कि बीच का अंतर कितना है इनका 2, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, यानी कि 2 रेशियो किसकी में क्या है, 2 रेशियो में 40 दिन बन रहे हैं। कितने दिन बन रहे हैं, 40 दिन। 40 दिन कैसे, यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन में, देखो बी की तुलना में 40 दिन कम में ही समाप्त कर लेता है। यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू क्या है, 2 रेशियो में 40 दिन बन रहे हैं। तो अगर 2 रेशियो बराबर 40 है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 दिन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो अब क्या है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए को क्या है, ए की रेशियो लग रहा है। देखो ए का रेशियो क्या है समय का, 1:3 है ना, ए के उसमें कितना है 1 रेशियो है, तो 20 ही कम 20, यही हुआ। अब अगर हम बी की रेशियो की बात करें तो बी में क्या लग रहे हैं, बी में क्या है 3, क्या है 3 है। ठीक है, बी में 3 है ना, 3 × 3 है, तो 20 कितना हो जाएगा, 20 × 3 कर देंगे। जितने गुने दिन होंगे, अगर 4 होता तो 20 × 4 कर देते। तो अभी 3 दिया है तो यहाँ पे 20 कितना होता है हमारा 60। कितना होता है 20 हमारा 60, यानी कि 60 दिन लगे। ठीक, अब देखो फिर क्या बोल रहा है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर तक अगर आपको समझ में आ गया तो इसके आगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये तो हमने आगे किया भी है, ये क्या है देखो, ए किसी काम को क्या कर रहा है 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और बी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 60 दिन में। अब ये तो क्या दे दिया है हमें, समय दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, जब भी समय दिया होता है एलसीएम ले लेते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, कितना हो गया इन दोनों का एलसीएम 60। ये जो 60 है ये क्या है, कुल काम, यानी कि कुल काम कितना है 60। अब एक दिन का काम अगर मैं ए का देखूं तो 20 होता है 60,
तो 3 है, और बी का एक दिन का काम कितना है, 1। कितना है, 1। अब उसने क्या बोला है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को, साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 4। यानी कि एक दिन का कुल काम क्या आ गया, इन दोनों का मिलाकर 4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे बोल रहा है, तो कुल काम कैसे, कुल काम कैसे, यानी कि समय कैसे निकालते हैं। देखो कुल काम, जो कुल काम कितना दे रखा है, 60 बट्टा क्या, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। 60 बट्टा कितना हो गया, 4। अगर मैं इससे काटूं तो ये कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15 दिन। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही तो करते आए हम अभी तक। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गए, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 पुरुष या 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष तथा 33 लड़कों को 2 गुना काम करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखो उसने क्या दे रखा है, या का मतलब क्या होता है, या का मतलब क्या है कि 10 पुरुष भी 15 दिन में ही काम कर रहे हैं, और 18 लड़के भी इसी काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। या का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ इसकी पहली क्लास में। ठीक, तो देखो दिया क्या है इसने, 10 पुरुष क्या कह रहा है, देखो 10 पुरुष कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 15 दिन में, और 18 लड़के भी कितने दिन में कर रहे हैं, किसी काम को 15 ही दिन में कर रहे हैं 18 लड़के भी। अब देखो इसने दिया क्या है, वही करना है जो इसने पूछा है सवाल में, वही हमने लिखना है। 15 पुरुष 33 लड़कों को 2 गुना काम करने में कितना समय लगेगा। क्या बोला इसने, 15 पुरुष। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, 15 पुरुष और क्या, 33 लड़कों। ठीक है, अब पुरुष के नीचे पुरुष का लिख दो और लड़कों के नीचे लड़कों का लिख दो। अब याद आ रहा होगा आपको कि ये क्वेश्चन हमने किया है, तो कैसे, पुरुष के नीचे क्या है, 10 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में, और लड़कों के नीचे लड़कों का लिखे तो कितने लड़के हैं, 18, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, अब याद आया आपको, तो देखो 15 से 15 कट गया। ठीक है, अब 11 त्यान क्या हो गया, 11, अगर मैं इसको 3 से काटूं तो ये 11 बार कटेगा, और ये कितने बार कट जाएगा हमारा, 3 पंचे 15। कितना हो गया, 3 पंचे 15, तो ये कितना आ गया हमारा, 1 बट्टा, यहाँ कितना है, 10 ही है, प्लस 11 बट्टा क्या आ गया, 18 पंचे होता है 90, 90। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखो अब हम इसका एलसीएम लें तो कितना होगा, इसका एलसीएम 90 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा हमारा, 90। ठीक है, 10 नमा 90, 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा, फिर क्या कर देंगे बीच में प्लस, फिर 90 से 90 को दें तो कितने बार, एक ही बार, और ऊपर क्या है 11, गुणा 11 होगा तो 11, ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, अब हमारा ये कितना आ गया, हमारा ये आ गया हमारा 20 बट्टा 11 और 9 20 ही तो होता है ना, 20 बट्टा 90। कितना आ गया, 20 बट्टा 90 आ गया। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज और बताई थी मैंने आपको, जो आंसर होता है वो नीचे आता है इसमें। ठीक है, या तो आप इसको क्या कर लो, उल्टा कर लो, इस मतलब 90 बट्टा 20 कर लो तो आंसर आपका ऊपर ही आएगा। लेकिन अगर ऐसे आप इसे उल्टा नहीं करते हो, तो अगर आप इसे काटोगे तो जो नीचे आएगा वही क्या होता है, इसका आंसर होता है। तो देखो कितने, मैं इसे अगर काटूं तो ये कितने बार कटेगा, कितना आ जाएगा, अगर इसे काटे तो हम 4.5, कितना आ जाएगा, 4.5। और मैंने क्या बताया आपको, जो नीचे होता है वही क्या होता है इसमें आंसर। ठीक, अब देखो एक चीज और बोली है इसने क्वेश्चन में, 2 गुना, क्या क्या है, 15 पुरुष तथा 33 लड़कों को 2 गुना काम करने में कितना समय लगेगा। अब जो हमारा 4.5 आया, ये तो क्या है, सिर्फ 1 गुना काम, सिंपल काम जो कर देंगे वो पूरा उसका है। ठीक है, इसने बोला है 2 गुना, 2 गुना काम बोला है तो 4.5 इंटू क्या कर देंगे, 2 गुना है तो 2 की गुना, 3 गुना होगा तो 3 की गुना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 दिन। ये कितना आ गया हमारा, 9 दिन, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 15 पुरुष तथा 33 लड़कों को 2 गुना काम करने में कितना समय लगेगा, हमारा 9 दिन। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं, या लगा है इसका मतलब क्या है, 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 माह में
पूरा कर सकते हैं, यानी कि 10 पुरुष भी 7 माह में उसी काम को पूरा कर रहे हैं, 20 महिलाएं भी काम, वो जो काम है उसको 7 महीने में ही पूरा कर रही है, और 40 बच्चे भी 7 माह में ही उसी काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 पुरुष, 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे आधे काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। अब जो जो हमसे पूछा है हम सीधे सीधे वही लिखते हैं। देखो क्या पूछा है, 5 पुरुष, तो पहले मैंने 5 पुरुष लिख दिया। ठीक है, प्लस 5 महिलाएं, 5 क्या है, महिलाएं। ठीक है, प्लस क्या, 5 बच्चे। आधे काम को, ये भी याद रखना, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पहले आपने आधे काम को बोला है उन्होंने, तो देखो पुरुष के नीचे पहले पुरुष लिख लो। पुरुष कितने हैं, 10 हैं। कितने टाइम में काम को पूरा कर रहे हैं, 7 माह में, तो गुणा कितना हो जाएगा, 7। महिलाओं में देखो कितनी महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं। कितने टाइम में पूरा कर रही है काम, 7 माह में। बच्चे कितने हैं, 40 हैं। कितने टाइम में पूरा कर रहे हैं काम, 7 माह में। ठीक है, तो देखो 5 से ये कट गया 2 बार, 5 से ये कितने बार कट गया, 4 बार, ये कट गया 8 बार। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा, 1 बट्टा कितना, 7 दूना 14, प्लस 1/7 28, प्लस 1 अपॉन कितना, 7 अट्ठा कितना हो गया, 56। ये आ गया हमारा इतना। अब क्या करेंगे, हम सबका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया, 56। ठीक, अब देखो अगर 14 चौके कितना होता है, 56। ऊपर तो एक ही है, तो 4 गुणा 1 भी करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर 28 दूना कितना होता है, 56। ऊपर एक ही है तो 2 ही आएगा गुणा करने पे भी। और 56 एकम कितना हो गया, 56। तो ये कितना आ गया, 6 और 1 7, 7 बट्टा कितना आ गया, 56। और ये कितने बार कट गया, 7 अट्ठा 56, 8 बार ये कट गया। तो मैंने आपको क्या बताया, जो नीचे वाला होता है वही आंसर आता है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, 8 माह। लेकिन ये क्या है, पूरा काम का है 8 माह, तो लेकिन इसने क्या बोला है, आधे काम को कितने समय में करेंगे। आधे काम को करना है तो 8 बट्टा क्या कर देंगे, 2, 2 चौके कितना हो गया, 8, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ गया, 4 माह। ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।